5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ कश्मीरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर भर में रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक़सिम कश्मीरी खानदानों ने भारत मुखालिफ रैली का इनेकाद भी करते हुए आलमी बरादरी से खित्ते में पायदार अमन के क़याम का मुतालबा किया है। इसी पर मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में बसने वाले जो मुकीम कश्मीरी हैं वो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के खिलाफ जो है यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। और इस दिन की मुनासबत से महाजरीन जम्मू कश्मीर की एक बड़ी तादाद जो है दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से जो है वो रैली का इनेकाद कर रही है। और सरकार ने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के जो परचम है वो उठा रखे हैं और मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक से एक बड़ी रैली जो है वो गरीबन की तरफ जो है रवां दवां है। और सरकार जो है भारत के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं और इस मौके पर आलमी बरादरी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आलमी बरादरी जो है वो दोहरा मेयार तर्क करते हुए मौजूदा जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका पैदाशी हक के खुद इरादी दिलवाने के लिए अपना जो है वो ठोस किरदार अदा करे और ताकि खिता में अमन का जो ख्वाब है वो हकीकी मानों में शर्मिंदाई ताबीर हो सके। भारत मकबूजा कश्मीर में जबरो बर्बरियत के सारे हथकंडे आजमा चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारत मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद और हक खुद इरादियत को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। जबकि भारत रियासती जुल्मो इस्तबदाद पर यकीन रखता है। भारत के मज़कूरा इक़दाम का मकसद मकबूजा वादी में कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। जबकि 5 अगस्त 2019 को उठाया गया भारतीय कदम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अहम खबर आपको देंगे लाहौर से, जहां पर रहनुमा पीटीआई डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल केस की तहकीकात में लर्जा खेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहिद के बेटे क़य्यूम ने करीबी दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिम क़य्यूम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया, जबकि जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख में की गई। मुदस्सिर हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस मुतालिक? जी बिल्कुल, तरीके साहब के रहनुमा डॉक्टर शहीद के ये कत्ल का मामला है। तफ्तीश में मजीद जो है इंकशाफात सामने आए। डॉक्टर शहीद के बेटे क़य्यूम ने करीबी दोस्त के साथ जो है मिलकर बाप के कत्ल का मनसूबा बनाया। मुलज़म क़य्यूम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक ये बात सामने आई है कि क़य्यूम एक लड़की से सन की शादी करना चाहता था। डॉक्टर सिद्दीक के इनकार करने और बेजा सकती और रकम ना देने पर जनवरी में भी जो है बेटे ने जो है वो कातलाना हमला करवाया। शूटरों के जरिए जनवरी में बाप के कत्ल की डील जो है वो 50 लाख में की गई थी और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। आल्टो कार जुमे को रोज सुबह 9:50 से डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की रैकी करती रही। रैकी करने वाली कार में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का अपना जो बेटा था क़य्यूम वो सवार था और जुमे के रोज डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने बैंक से जो है वो पैसे निकलवा कर मुस्तक़बिल में रकम जो है वो तस्लीम की। रकम तस्लीम करने के दौरान भी मशकूक कार जो थी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का जो था वो ताक़ब करती रही। शायद क़य्यूम की जो है वो मुलज़िम के साथ रैकी करते क्लोज फुटेज भी जो है वो सामने आ गई है। मकतूल का बेटा क़य्यूम बाप के पसंद की शादी ना करवाने पर बेटे ने बाप को कत्ल किया। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर की ढांचा जाती इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स के चेयरमैन वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लकारी होंगे। मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली टास्क फोर्स के शरीक चेयरमैन होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ज़फ़र इकबाल नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। ग्रेड 21 के ऑफिसर सैयद ज़िक्रिया अली शाह कमेटी में बतौर रुकन शामिल होंगे। मज़ीद क्या तफ़सीलात जान लेते हैं ज़ीशान यूसुफ़ज़ई से। जी ज़ीशान। देखिए, ये एक अहम डेवलपमेंट है और आईपीपी से मुतालिक जो कैपेसिटी पेमेंट में कमी है उसकी सिफारिशात और जो दीगर उमूर है टास्क फोर्स उस पर सिफारिशात बनाएगी वज़ीर आज़म की हिदायत पर। और टास्क फोर्स पावर सेक्टर को माली तौर पर पायदार बनाने के लिए भी सिफारिशात देगी और ये सिफारिशात जो है वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम पॉइंट वो ये है कि जो साबिक निगरान वज़ीर तवानाई थे मोहम्मद अली वो भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा है और मोहम्मद अली का एक प्रॉपर रिपोर्ट भी उनकी आई है कि पावर सेक्टर पे। तो अब कुछ ना कुछ उम्मीद की जाती है कि पावर सेक्टर जो है उसमें कुछ ना कुछ इकदाम होंगे और बेहतरी की जानिब जाया जाएगा। ताहम इस जो टास्क फोर्स है इसके जो चेयरमैन है वो वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी होंगे और मोहम्मद अली जो है उनके साथ शरीक चेयरमैन होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ज़फ़र इकबाल नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और ग्रेड 21 के अफसर सैयद ज़करिया अली शाह कमेटी में बतौर रुकन शामिल होंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में नेबरा, CPPA, PPIB और SIFC के भी अरकान शरीक होंगे जो मुश्तरका तौर पर एक लाएअमल तैयार करेंगे और सिफारिशात वज़ीर आज़म को देंगे कि किस तरह से जो ये बहरानी कैफियत है इससे निकला जा सकता है। जी ठीक, ज़ीशान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
पेशावर में पेस्को बन्नू ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने बन्नू ग्रिड और कुरम ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती तमाम फीडर्स ऑन करा लिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़म रहमान से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेस्को में ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुसकर फीडर्स ऑन करने का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ने लगे। आवाम जो है मुश्तिल आवाम जबरदस्ती जो है बन्नू में गुज़श्ता रात भी जो है दाखिल हो गई। करमगढ़ ग्रिड स्टेशन था, इसमें जबरदस्ती तमाम फीडर्स जो है ऑन करा ली गई। ये आपको बता शुरू की तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जो है ये हाई लॉसेस फीडर्स में आता है। जब मुश्तिल मुजाहिरीन थे वो यहाँ पे दाखिल हुए और लोहे की जो वहाँ पे औजार मौजूद थे उनसे जो है ये जो ग्रिड स्टेशन है उसको ऑन किया, जो कि जानलेवा भी जो है साबित हो सकता है। तो ये सिचुएशन है कि खैबर पख्तूनख्वा में और खासतौर पर बन्नू में जो है हम ये देख रहे हैं कि जो पेस्को के फीडर्स हैं उनको जबरदस्ती आवाम जो है वो ऑन कर रही है। जी, ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अज़म। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल हुकूमत करने वालों की करप्शन अब खुलेआम सामने आने लगी है। कोई और नहीं बल्कि अपने अराकीन ही करप्शन की निशानदही कर रहे हैं। ये कहना था वफाकी वजीर अमीर मुकाम का। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान काका खेल से। जी जीशान। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, पहले भी PDM की हुकूमत में उम्र डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा था, उसी टाइम भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे, मगर एक अच्छे नियत से शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में सारे इत्तेहादियों ने दिन रात काम किया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और निकाल लिया। अपनी वज़ारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई बात किसी और से पूछने की रही नहीं। हम पहले अगर कहते थे कि इस तरह बात नहीं, वो ख़ुद अभी एडमिट कर रहा है कि उनकी लड़ाई आपस में इक़्तिदार की है। एक कहता है मुझे बनाओ, दूसरा कहता है मुझे बनाओ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त करप्शन का बाज़ार जो है वो गर्म है। आवाज़ें जो है न सिर्फ आम आवाम लगा रही बल्कि अपने वज़रा भी जो है अब सबूतों के साथ यही कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है। इनके मुताबिक वज़ीर आज़म जो है दिन रात काम कर रहे हैं। बिजली लोड शेडिंग के साथ साथ दीगर अहम मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब बात कर लेते हैं सैलाब के हवाले से। ग्लेशियर पिघलने और बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में चश्मा और तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। दरियाए रावी, पंजाब, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल हैं। DG-PDM में कश्मीर हालिया मानसून की बारिशों के बायस दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,19,051 जबकि पानी का अखराज 2,19,091 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 24 घंटे में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में 24,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ। सैलाबी सूरत हाल के खतरे के पेश नज़र गुड्डू बैराज से निकलने वाले YBS फीडर कनाल, पिट फीडर कनाल, कोट के फीडर्स बंद कर दिए गए। सेवन और गुरुद्वारा में तीसरे रोज़ भी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी समेत काचू के पहाड़ी इलाकों का बारिश का पानी मंछर की झील में दाखिल। मंछर झील की सूरत हाल नॉर्मल है, कोई ख़तरा नहीं। महकमा आबपाशी झील की निगरानी की जा रही है। पानी बढ़ने की सूरत में दरियाए सिंध में खारिज किया जाएगा, महकमा आबपाशी की जानिब से कहा गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद इकबाल टाउन में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तेज़ बारिश के बाद सड़क पर कई फुट पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते अपने नुमाइंदा अज़हर जैदी से। जी अज़हर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो सड़कों पे खड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन अलीम आम से कहूँ कि वो आपको दिखाएं कि इस वक्त ये इकबाल टाउन की मेन शाहराह है जिसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है। चलने फिरने की जगह भी जो है वो मौजूद नहीं है। कई फुट यहाँ पर पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि शहरी इंतज़ामिया जो है यहाँ पर दूर दूर तक शहरी इंतज़ामिया का कोई अता पता नहीं है। शहर के बेशतर इलाके इस वक्त भी ऐसे हैं जहाँ सड़कों के ऊपर जो है कई फुट पानी जमा है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और शहरियों को जो है काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी